अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइफ एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब हम एक तेज़ाब वाली बैटरी नई नई ख़रीदते हैं तो उसका बैकअप बहुत अच्छा होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका बैकअप आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो 5-6 माह गुजरने के बाद बैटरी का बैकअप इस हद तक गुजर जाता है कि हमें आधा घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा उसका बैकअप नहीं मिलता। तो अगर तो बैटरी आपकी 5-6 माह से ज़्यादा की हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में हम इस बैटरी का बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी सारा दिन चार्जिंग होने के बावजूद ट्रिप नहीं करती है, चार्जिंग पे लगी रहती है, तो ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस तरीक़ाकार से हम एक तो बैटरी के बैकअप को बढ़ा सकते हैं, दूसरा चार्जिंग ट्रिप ना करने के मसले को भी हल कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये तरीका आज़मा के देखा है, मेरी जो बैटरी थी उसमें यही प्रॉब्लम था कि इसमें बैटरी का बैकअप भी बहुत कम था और इसकी चार्जिंग भी नहीं रुकती थी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें बेकिंग पाउडर और 5 लीटर बैटरी का तेज़ाब चाहिए होगा, और बैटरी के तेज़ाब की ग्रेविटी 1200 से लेकर 1280 के दरमियान होनी चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी पुरानी तेज़ाब वाली बैटरी के बैकअप को बढ़ा सकते हैं।
बैटरी को वॉश करने के बाद फ्रेंड्स हमने इन्वर्टर से 26 नंबर और 27 नंबर की सेटिंग को मैक्सिमम चार्जिंग वोल्ट पर सेट कर देना है। ये बैटरी के बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने बैटरी को 2 घंटे के लिए चार्जिंग पर छोड़ देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज को वापस 14.4 पर सेट कर देना है। अब हमने बैटरी को चार्जिंग के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर इसके बावजूद बैटरी चार्जिंग करना ना छोड़े तो हमने इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज को 1 से 2 पॉइंट कम कर देना है। यानी अगर हमने इसको 14.4 पर सेट किया था तो अब हमने इसको 14.3 पर सेट करके देखना है। अगर फिर भी आपकी बैटरी चार्जिंग करना ना रोके तो हमने ऐसी सूरत में मज़ीद एक और पॉइंट को कम कर देना है। तो ऐसी सूरत में हमारी बैटरी चार्जिंग करना स्टॉप कर देगी। दरअसल फ्रेंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैटरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 6 से 7 माह पुरानी होती है, उसको हमने काफ़ी इस्तेमाल किया होता है। तो इस वजह से बैटरी की प्लेटें काफ़ी कमज़ोर हो गई होती हैं। तो जिस वजह से सारा दिन चार्जिंग करने के बावजूद हमारी बैटरी की प्लेटें 14.4 वोल्टेज तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से चार्जिंग का अमल सारा दिन चलता रहता है। लिहाजा ऐसी सूरत में हमने बल्क चार्जिंग वोल्टेज को 14.4 की बजाय 14.3 या 14.2 पर सेट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारी चार्जिंग का अमल 14.2 वोल्टेज पर पहुंचते ही रुक जाएगा।